बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, गुस्ल करते हुए 4 बड़ी गलतियाँ जिनकी वजह से गुस्ल नहीं होता। अक्सर लोग ये चीज़ नहीं जानते। याद रखिएगा, अगर एक गलती भी है उससे भी गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। याद रखिएगा, जिस तरह आप नापाक थे, घंटों शावर के नीचे खड़े होने के बावजूद भी आपको तहारत हासिल नहीं होगी, पाकी हासिल नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, और नमाज तहारत की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। शरह ये है कि 4 गलतियाँ कौन कौन सी हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करती हूँ और सही तरीका भी बताती हूँ। सुन्नत तरीका क्या है ये जान लें। ये गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है। सबसे पहले आपने दोनों हाथ धोने हैं। इसके बाद जिस हिस्से पर नजासित लगी हो उसे दूर कर लेना, ठीक है। यानी अस्तंजा कर लेना, या नजासित लगी हो उस नजासत को दूर कर लेना, यानी कि वो हिस्सा जिस्म से आलूदा हो, अस्तंजा करने के बाद नजासित दूर कर लेना, यानी उस हिस्से को, जिस्म के आलूदा हिस्से को, नजासत वाले हिस्से को अच्छी तरीके से धो लेना। फिर जिस तरह नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं, मुकम्मल वज़ू करें, यानी पहले हाथ धोना, उसके बाद कुली करना, नाक में पानी डालना, जिस तरह के चेहरा धोना, फिर बाजू को धोकर मसा करना है, यानी नमाज की तरह पूरा वज़ू करना। वज़ू करने के बाद दाएं कंधे और फिर बाएं कंधे पर पानी डालना है, जिससे जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रहे। इस बात पर आप तवज्जो कीजिए, जिस्म का कोई बाल बराबर हिस्सा खुश्क न रह जाए, उस आपको तहारत हासिल नहीं होगी। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहले कुली करना, नंबर 2 पर नाक में पानी चढ़ाना, नाक को अच्छी तरह साफ़ करना जिससे जमा हुआ मादा साफ़ हो जाए। अगर आपने नाक में पानी डाला और वो नाक के साथ वैसे ही चिपका रहा तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। पानी नाक की नरम हड्डी तक पहुँचाना वज़ू के फ़राइज़ में है। ये फ़र्ज़, ये सुन्नत है और वज़ू में फ़र्ज़ है। जब आप गुस्ल करें तो आपने अच्छी तरह नाक को साफ़ कर लेना है। नाक में जो आलूदा मादा है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर आपने ये नहीं किया, आप ऐसे ही गुस्ल कर लें तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। नंबर 2 पर नाक के सारे हिस्से को धोना है, यानी नाक का जो ज़हरी हिस्सा है उसको भी अच्छी तरह पानी से धो लें और उंगली से अच्छी तरह साफ़ कर लें। नंबर 3 पर जो हाथ में अंगूठी, जैसे ख़वातीन हाथों में ज़ेवर पहनती हैं, उनको भी हरकत दें। बाज़ औक़ात अंगूठी इतनी टाइट होती है पानी नहीं गुज़रता, इसलिए उनको हरकत दें। अगर वहाँ पानी ना पहुँचे तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, इस पर भी पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। नंबर 4 पर दाढ़ी का जो जिल्द का हिस्सा है, वज़ू में अगर दाढ़ी का हिस्सा घना हो तो ज़हरी हिस्सा धो लें। अगर गुस्ल में अगर दाढ़ी घनी भी हो तो जिल्द का हिस्सा गीला होना लाजमी है। दाढ़ी की जो जिल्द है उसका गीला होना लाजमी है, फिर भी उसकी जो जिल्द है मोहतरम नाज़रीन उसका गीला होना फ़र्ज़ है। अगर गीली ना हो तो आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, तहारत हासिल नहीं होगी। नंबर 5 पर आपने आँखों में अपने लेंस डाले हैं, पानी डालना है। लेंस डाले हुए हैं तो लेंस निकाल कर आपका गुस्ल होगा। याद रखिएगा, हम उस लेंस की बात कर रहे हैं जो फैंसी होते हैं, जैसे कि दुल्हनों के होते हैं। जब आपने बड़ी तहारत हासिल कर ली है, गुस्ल करते हुए आपके हर अज़ा से पानी से तर हो गया है, तो आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी से ही नमाज पढ़ सकते हैं। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।